बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। याद रखें, जैसे हिना परवेज भट्ट और पीडीएम को यकीन था कि परवेज इलाही किसी सूरत भी इत्तेमाद का वोट नहीं ले सकते, इसी तरह फजलुर रहमान के सहाफ़ी ऐसी नौजवान लड़कियां सलीम साफी समेत दर्जन के करीब पीडीएम के सहाफियों को भी यकीन था कि परवेज इलाही असेंबली नहीं तोड़ेंगे। वो कभी भी अपनी असेंबली नहीं तोड़ेंगे ना, नहीं तोड़ेंगे। लिख लें आप अपने आज प्रोग्राम में, कभी भी नहीं तोड़ेंगे। दिसंबर में क्या, जनवरी में तोड़ेंगे, बहुत है, जनवरी में भी नहीं तोड़ेंगे, वो मार्च में नहीं तोड़ेंगे। अच्छा जी, मार्च में भी तोड़ेंगे, वो अप्रैल में भी तोड़ेंगे। लेकिन जब इत्तेमाद को ठेस पहुंची तो हिना परवेज भट्ट की ये हालत हो चुकी थी, जबकि सलीम साफी की हालत का अंदाजा इसके ट्वीट से लगाया जा सकता है। ये लगा कि खत्म, इमरान खान की कार्ड खत्म। खबर यह है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कहने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको सलीम साफी के ट्वीट पर उस्मान सिद्ध बसरा का जवाब, गरीदा फरूकी समेत पीडीएम मुखालिफ सहाफियों के बयानात पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सलीम साफी साहब और हामिद मीर साहब, और मैंने इन्हें हर तीसरे दिन जाके तो वहां से ब्रीफिंग लेके तो फिर एंटायर एस्टेब्लिशमेंट मौकफ देते हुए देखा। सलीम साफी का पंजाब असेंबली तोड़ने से कुछ देर पहले का ये ट्वीट देखें। इससे अपने ज़राए पर मुकम्मल इत्मीनान और यकीन था कि परवेज इलाही असेंबली तहलील नहीं करेंगे, इसीलिए परवेज इलाही को शर्मिंदा करने के लिए परवेज इलाही का मजाक उड़ाते हुए मसलसल इसी किस्म के ट्वीट्स कर रहा था। जैसे लिखा, प्लीज परवेज इलाही साहब, अब हिम्मत कर लें, दोस्ती निभाने और वादा पूरा करने से इंसान की वुक्कत बढ़ती है। प्लीज असेंबली तोड़कर एक तारीखी सरप्राइज दे दें। कुछ देर बाद पंजाब असेंबली तहलील होने पर सलीम साफी ने बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं की। अपने चैनल की खबर शेयर करते हुए लिखा, अगर वाकई परवेज इलाही ने असेंबली तोड़ने की एडवाइस दी हो तो मेरी तरफ से शाबाश शाबाश। ये असेंबलियां और सेनेट सब जाली हैं अगर, और वाकई के अल्फाज इस्तेमाल करने पर उस्मान सईद बसरा ने सलीम साफी को जवाब दिया, अगर वाकई इस मदहोश को किसी लंबे बूट की कसीली जुराबें सुंगाएं, इसकी आंख खुले, इसके लिफाफे का नशा हर न हो तो इसे मालूम पड़े बात अब वाकई से फिल वाकई हो चुकी है। तज़ियाकार अतर काज़मी ने लिखा, इत्तेमाद का वोट नहीं ले सकेगा, असेंबली नहीं तोड़ेगा। सियासी और सहाफती दावे क्यों बार बार गलत साबित हो रहे हैं? तो ये जो मसलसल बार बार गलत साबित हो रहे हैं सियासतदान भी और कुछ मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी भी, इसकी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह वो है जो मैं आपको बार बार बताता हूं। ये बंद कमरों की सियासत और सहाफत है, और ये 90 और 80 की दिहाई में फंसी भी सियासत और सहाफत है। ये समझ नहीं पा रहे कि हमारे साथ हो रहा क्या है। जिस तरह पीडीएम को समझ नहीं आ रहा ना कि आपने देखा कि मोअज़्ज़िज़ दो लीडरान उनके पंजाब असेंबली में आए, कभी वो खुशी से खड़े होते थे, कभी वो परेशानी से खड़े होते थे, राना सनाउल्लाह साहब, अता तारड़ साहब, और उसके बावजूद जो कुछ पंजाब के अंदर हुआ वो आपने देखा कि सुबह से शाम तक डेस्क पे जाते रहे, इत्तेमाद का वोट लो। शाम को जब वोट लेने की बारी आई तो ये लोग ऐसे असेंबलियों से भागे कि पता नहीं इनको क्या खौफ था कि खान साहब खुद अपीयर हो जाएंगे। अमीन शेर गुराया ने कहा, इन्हीं जाली असेंबलियों के वज़रा के साथ मौसूफ सरकारी खर्च पर उम्रा करके आए हैं, मगर मरते वो हैं जिनमें शर्म हो। मगर जब कोई शर्मो हया के तमाम लबादे उतार दे तो कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब आपको साथ लेकर गए थे तब असेंबलियां जाली नहीं थी। नसरुल्लाह खान ने जवाब दिया, ये बात फजलुर रहमान को समझाओ कि ये असेंबलियां, सेनेट और इख्तिदार सब जाली हैं। सदीक जान ने लिखा, क्या जियो पर भी असेंबलियां तहलील हो गई हैं या अभी भी वो नून लीग को तसल्लियां दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा? क्योंकि कल भी मियां साहब जियो देखते रहे, जैसे ही चैनल चेंज किया तो पता चला कि हाय हम उजड़ गए। सदीक जान ने मजीद लिखा, पीडीएम का एतराज अब ये होगा, समरी के लिए जो कागज इस्तेमाल किया गया है इसका साइज छोटा है। मजीद कहा, नून लीग वाले कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास अब्बू है और साबका अब्बू का लाडला राजा, वो लाडला कोई न कोई गुंजाइश निकाल लेगा, इलेक्शन नहीं हो सकते। एतमाद का वोट कामयाब होने से 135 मिनट पहले 6 झूठी खबरें जियो ने दी। आखिरी टाइम तक जियो यही कहता रहा, नहीं कामयाब होंगे, नहीं कामयाब होंगे, नहीं कामयाब होंगे, ये सारी चीजें। अब फिर ये लगा कि खत्म, इमरान खान की कार्ड खत्म। खबर यह है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कहने जा रहे हैं। ये नया कार्ड इमरान खान ने खेलने जा रहे हैं, बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। एमकेएम की जानिब से आज रात या कल सुबह मुतवक्किल है कि एमकेएम हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर देगी। ये बड़ा इम्कान है। एमकेएम ने अपने एमएनए से इस्तीफे तलब कर लिए हैं क्योंकि एमकेएम ने कहा कि इलेक्शन, ये जो बलदियाती इलेक्शन है नहीं होने चाहिए। लेकिन मेरे पास जो इतला है वो ये कि 13 लोग शहबाज शरीफ से नाराज हैं, 4 लोग इनकी अपनी पार्टी के हैं, 4 लोग नून लीग के पीटीआई का टिकट लेना चाहते हैं। अगर इमरान खान ने उनको टिकट दे दिया तो वो एमएनए शिप से
मुस्ताफी हो जाएंगे। याद रहे गरीदा फारूकी भी सलीम साफी और हामिद मीर की तरह इत्तेमाद के वोट से पहले 4 बंदे कम गिनती रही और हारने के बाद परवेज इलाही के बारे में निक्शाफ करती रही कि असेंबलियां नहीं टूटेंगी। तज्जियाकार तारक मतीन ने जवाब दिया, खातून एंकर और एक मेल न्यूज एंकर से सरफ छुपाओ, क्योंकि एक नुमाइंदे ने तो समद बॉन्ड सूंघना शुरू कर दिया है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, मुंह बनाने वाली एंकर सहाफी तजिया निगार को अपने घर की छत से कूदने की कोशिश करते हुए पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जराये के मुताबिक खातून एंकर ने सिलाखों से सर टकरा टकरा कर लहू लुहान कर लिया है। इमरान अफजल राजा ने अपने ट्वीट में लिखा, खान साहब सिर्फ इन्हें भगा नहीं रहे बल्कि जहनी तौर पर भी टॉर्चर कर रहे हैं। पीडीएम तो बाद में आती है, सहाफियों और एंकर्स की एक कसीर तादाद जल मरी होगी। आखिर सियासत नहीं आती, दूसरे तजर्बाकार हैं। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान का ये क्लिप देखें। आसिफ अली जरदारी ने मशवरा दिया है कि जनाब आप जाएं और जाकर अदालत के अंदर रुजू कर लें। यानी आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि नून लीग की कोई इज्जत रह ना जाए। भुट्टो साहब के बाजार पे बुलवा के जीए भुट्टो के इनसे नारे लगवा दिए, पीपल्स पार्टी के तरानों के ऊपर इनसे ठुमके लगवा दिए, भुट्टो के और पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के इनसे नारे लगवा दिए, इनसे बरसियां बनवा ली अपनी। उसके बाद पंजाब के अंदर इनकी सियासत तबाह बर्बाद कर दी। इनके पास वजीर आला थी, एक सीट आई थी, वो भी इनसे चुनवा दी। लाहौर के अंदर इनको 4 में से 3 सीटें हरवा दी और आसिफ अली जरदारी साहब ने इनसे गैर आईनी इकदाम भी गवर्नर से कह के करवा दिया और अब उसके बाद इनको दोबारा जलील करने के लिए अदालत भेजने के चक्कर में। तो जरदारी साहब इनको घर तक छोड़ के आएंगे, मुझे ऐसा लगता है, और पूरी इनकी सियासत तबाह करने के बाद ही जरदारी साहब सुख का सांस लेंगे। असेंबलियां टूटने पर हाशिम डोगर ने लिखा, मैं और हिना परवेज भट्ट दोनों ही मेंबर सूबाई असेंबली नहीं रहे। अता तारड़ के बयान पर की तादाद उनके पास नहीं है, अगर ये पूरी कर दें तो मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। इस पर तजियाकार अतर काजमी ने कहा, अता तारड़ ने सियासत छोड़ने की बात की, उम्मीद है पीडीएम की क़यादत इन्हें रोक लेगी और इतनी जवानी में रिटायर हो गए तो मुझे दुख होगा। अता तारड़ साहब कह रहे थे कि मैं सियासत ही छोड़ दूंगा, तो टू बी ऑनेस्ट इतनी जवानी में रिटायर होंगे तो मुझे तो उसका दुख होगा। उनको नजरसानी करनी चाहिए अपने मौकिफ पर। मुझे पता है अहमद साहब जो हैं, मलिक साहब थोड़ा सा इस सिलसिले में उनको मोटिवेट करेंगे। औरिया मकबूल जान ने अपने ट्वीट में कहा, बड़े बड़े तजिया निगार खामोश हैं, मुखबरों की मुखबरियां चुप और अंदर की खबरें बताकर अवाम की कुव्वत को हिलाने वाले गंग हैं। कभी तो कारोबार पर मंदी का दिन भी आता है। कल रात 12 बजे से इन सब का धंधा बंद है। एक्सप्रेस न्यूज पर सहाफी साकिब विर्क ने कहा, इसको छोटा करना अब मुमकिन नहीं, सबको रोनता हुआ आगे बढ़ रहा है। वो हार कर भी जीत जाता है, क्योंकि इमरान खान शायद पैदा ही जीतने के लिए हुआ है। उस्मान सिद्ध बसरा ने अपने एक और ट्वीट में लिखा, क्या कभी किसी सियासतदान ने मुल्क की मुफाद में अपनी चलती हुकूमत छोड़ी? जवाब है बिल्कुल नहीं। फिर एक लीडर आया और सियासत का चलन ही बदल कर रख दिया। कौम इसे कायदे आज़म सानी के रूप में पहचानती है, इमरान खान गाजी के नाम से जानती है। मुजम्मिल असलम ने राना सनाउल्लाह के बयान पर लिखा, इस बंदे की कोई जुबान भी है। पहले कहता था असेंबली तोड़ो, इलेक्शन करवा देंगे, भाग गया। फिर बोला इत्तेमाद का वोट लो, फिर बोला नहीं लो, इसको अनकरीब दिमाग के अस्पताल जाना पड़ेगा। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।